18वीं लोकसभा का सत्र जारी है। सत्ता विपक्ष में खींचतान जारी है। कल से लेकर, अगर हम कल तो खैर राहुल गांधी का भाषण था, उससे पहले अगर हम पहले सेशन से ही देखें तो लगातार ऐसी बातें विपक्ष कर रहा है कि जब नीट की बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, पेपर लीक की बातचीत कर रहे थे, तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी यही आरोप लगाया कि जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया संसद में, तब उनका भी माइक ऑफ हो गया। ऐसे वीडियोस भी हमें देखने को मिले। और इसी से सवाल आज के एक्सप्लेनर का यही उठता है कि क्योंकि ओम बिरला जी ने कहा, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने ये कहा कि आसन के पास कोई बटन नहीं लगा है ऑन या ऑफ का, माइक का, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी पावर नहीं है। तो अब ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर बोलते बोलते माइक कौन ऑफ कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है ये रूल। आज आपके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। हमारे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वीपी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी जी। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज मेरा सबसे पसंदीदा चैनल है और जो न्यूज दिखाता है बिल्कुल निष्पक्ष होके और पूरी डिटेलिंग के साथ जो न्यूज आती है वो एबीपी पे आती है। और चैनल्स में देखता भी शायद नहीं। जब भी न्यूज देखने का मन होता है, और न्यूज बराबर हम लोग के कार्यालयों में भी और मेरे लॉ चेम्बर में भी वो चलती रहती है, और उसको हम बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। और आप लोग जो न्यूज दिखाते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, किसी सत्ता पक्ष का विपक्ष का किसी का पक्ष ना लेते हुए पूर्णतः न्यूज दिखाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने थैंक एक यू सो बहुत मच महत्वपूर्ण जी आपने एक जो जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज ये पॉडकास्ट रखा है। होता क्या है कि एक आम नागरिक और आपका व्यूअर जब कोई न्यूज देखता है तो उसको लगता है कि जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, वो एक एक विचार बना लेता है, क्योंकि उसको पीछे की विधि, उसके पीछे का लीगैलिटी नहीं समझ में आता। ना वो इतना जागरूक होता है, ना इतना रिसर्च करता है कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। अब जी। विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारा माइक बंद हो गया और हमें इस नीट के मुद्दे पे नहीं बोलने दिया जा रहा, तो एक आम जन नागरिक यही समझेगा कि हाँ, कि सत्ता पक्ष जो है इससे कुछ बचना चाहती है और वो पूर्णतः सच्चाई को आगे नहीं आने देना चाहती। हम्म। परंतु ये बहुत अच्छा आपने किया कि ये बहुत बहुत ही संवेदनशील मसला है, और इसको सब लोगों को समझना चाहिए कि हम्म। एक माइक ऑन एंड ऑफ होता कैसे है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। सबसे पहले सभी सांसदों को डिवीजन नंबर दिया जाता है जब वो चुन के आते हैं लोकसभा में, और हम्म। राज्यसभा में भी सबको हम्म। एक डिवीजन नंबर दिया जाता ये है। डिवीजन डिवीजन नंबर नंबर क्या क्या होता होता है? है? उसी पे मैं आ रहा हूँ। डिवीजन नंबर होता है सीट का नंबर, ओके। वो कहाँ बैठेंगे, हम्म। सबकी वहां सीटिंग निर्धारित होती है। हम्म। अब जैसे अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो वहां तो नाम लिखा होता है। अगर कनेडियन पार्लियामेंट में देखेंगे तो वहां नाम लिखा होता है कि किसकी सीट है। परंतु ओके। हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में सबको एक विशेष नंबर दिया जाता है। डिवीजन नंबर 1 ये नेता, सदन के नेता का होता है। जी। डिवीजन 2 उपनेता का होता है। तो सबके एक एक नंबर पूरे 543 लोकसभा के सदस्यों का निर्धारित। जी। वो अपनी सीट पे ही बैठ के, आप अगर वो कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहें, या प्रश्न काल में कोई प्रश्न पूछना चाहें, या जीरो आवर में कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई बात रखना चाहे, तो अपनी सीट पे बैठ के ही वो करेंगे। जी। अगर वो अपनी किसी कारणवश सीट पे नहीं है, तो वो पीठासीन से या लोकसभा अध्यक्ष जो भी बैठा है वहां से उनसे अनुमति लेके वो कहेंगे कि मैं अपनी सीट पे नहीं हूं, मैं इस सीट पे हूं, और इसलिए मैं यहां से बोलना चाहूँ। अब उसका लॉजिक क्या है, अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? जिस सीट पे आप बैठे हैं, तो वहां पर आपका माइक जो लगा है, जब आपका नाम कॉल किया जाएगा लोकसभा में कि अब आप बोलिए, तो माइक ऑटोमेटिकली ऑन किया जाता है। ओके। अब ये ऑन को करता है ये लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, जो कि काफी दलों के सीनियर मोस्ट एमपीओ का एक पैनल बनाया जाता है। वो हम्म। नहीं करते, वो हम्म। सिर्फ निर्देश देते हैं कि हाँ, फला फला सदस्य आप इस विषय पे अपना मत रखिए। ओके। तो एक डिवीजन है साउंड टेक्नीशियंस का, ओके। जो कि लोकसभा में ही होते हैं। वो स्पीकर को देख सकते हैं, सदस्य को देख सकते हैं, पर माननीय सदस्य उनको नहीं देख सकते। वो ओके। एक काली स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं, और वो हम्म। जैसे ही मंच से पीठासीन से अगर कोई भी बात आती है कि भाई इन ये सदस्य बोलेंगे, तुरंत उनका माइक ऑन कर दिया जाता है। जी। तो इस तरीके से माइक ऑन एंड ऑफ होता है।
ये अध्यक्ष सिर्फ निर्देश दे सकते हैं कि इनका माइक ऑन किया जाए या ऑफ किया जाए। यानी कई कि बार आप लोगों ने देखा होगा, ऑटोमेटिक कोई जी, सिस्टम नहीं है, जब तक उन्हें निर्देश कोई नहीं दिया ऑटोमेटिक, जाएगा तब तक ऑन या ऑफ वो कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा कोई ऑटोमेटिक नहीं होता। हाँ, अब जैसे 0 आवर हो गया, हम्म, अब लोकसभा में 0 आवर क्या होता है कि प्रश्नकाल के बाद हम्म, 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, तो हम्म, 12 बजे 0 आवर होता है, उसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, हम्म, देश के प्रति कोई भी संवेदनशील या कोई भी महत्वपूर्ण या ऐसी बात जो सांसद बोलना चाहते हैं और अवगत कराना चाहते हैं सरकार का और पूरे हाउस का, तो वो 0 आवर का 3 मिनट का एक कार्य होता है कि आपको 3 मिनट में अपनी बात रखनी है। तो ओके। वो ऑटोमेटिक होता है कि वो 3 मिनट के लिए खुलेगा और 3 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। अगर हम्म, फर्ज कीजिए कोई सांसद अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाया, हम्म, तो फिर उसको लोकसभा अध्यक्ष या उस पीठ में बैठा कोई भी अधिकारी, जो पैनल ऑफ चेयर जिसको कहते हैं, वो उसकी अनुमति से उनका माइक को बढ़ा दिया जाएगा, उनका समय बढ़ा दिया जाएगा 1 से 2 मिनट का। जो पीछे हम देखते आए 1 से 2 मिनट और टाइम मिल जाता है तो उनकी बात रिकॉर्ड पे आ जाती है। अच्छा, रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड भी मैं क्लियर कर दूं, कई बिल्कुल। बार लोकसभा अध्यक्ष कि आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी या नहीं हम्म, जाएगी, तो हम्म, जब तक स्पीकर अलाउ कर रहे हैं आप बोलने का, स्पीकर ने कहा हाँ बोलिए आपका समय है, और आपके माइक जिसके ऊपर एक लाल रंग की एलईडी लगी होती है, हम्म, जब तक वो ऑन है, हम्म, तो आपकी स्पीच, आपकी कोई भी बात हाउस में कही हुई, वो लोकसभा की कार्रवाई में जा रही है, वो ओके। तब तक रिकॉर्ड पे है। हम्म, जैसे ही माइक आपका बंद हो गया, हम्म, आपका समय पूरा हो गया, आप बेशक कुछ भी बोलते रहें, वो लोकसभा की ऑफिशियल कार्रवाई में नहीं शामिल किया जाए। और तो इसको इसका कहते हैं रिकॉर्ड। जी, और इसका मतलब भी एक आम इंसान क्या समझे कि वो रिकॉर्ड गया है या नहीं गया है, क्योंकि क्या होता है कि हम मीडिया के जरिए हम जान तो लेते हैं कि बोला क्या गया है, तो इसके मायने क्या होते हैं कि कोई चीज रिकॉर्ड में गई है या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी की अगर कल की स्पीच की बात करें तो आज उन्होंने ओम बिरला जी को, लोकसभा अध्यक्ष को, लेटर लिखा है कि मेरे स्पीच के कुछ अंश जो हैं वो क्यों हटाए गए हैं, उन्होंने उसका विरोध किया है। इसके क्या मायने होते हैं कि किसी का भाषण रिकॉर्ड किया गया है या हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। देखिए, अगर सदन की कार्रवाई में हम्म, कोई भी बात ऑन रिकॉर्ड है, उसकी स्पीच, उनकी स्पीच रिकॉर्ड पे आई है, तो उस पे कार्रवाई होती है। ओके। उस पे सरकार, अगर कोई सरकार को एक सांसद प्रश्न पूछ रहे हैं या उनको कोई बात अवगत करा रहे हैं और वो रिकॉर्ड पे माइक ऑन है और रिकॉर्ड पे है, तो सरकार को कार्रवाई करनी होती है। हम्म, इस केस में क्या, कई बार क्या होता है, जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा होता है और बहुत सारे लोग बोलना एकदम शुरू हो जाते हैं, हम्म, उस टाइम क्या होता है कि, या जैसे कई बार राहुल जी बोल रहे हैं तो उसके बाद सत्ता पक्ष से किसी मंत्री की इंटरवेंशन आ गई, कोई उनका नाम लिया, जैसे कल हमने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी को इंटरवीन करना पड़ा, कुछ जी, ऐसी बातें कही जो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, जी, उनको उन्होंने इंटरवीन किया, तो उनका माइक राहुल जी को बोला गया कि हम उनको बोलने का इजाजत दे रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी अपनी बात रखेंगे। तो वो हम्म, जब उठते हैं, अगर उस टाइम भी राहुल जी कुछ बोल रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि ओके, अध्यक्ष ने लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष ने माननीय गृह मंत्री जी को मौका दिया है कि वो इंटरवीन करें और वो अपनी बात रखें। तो उस ओके, टाइम अगर कोई बात बोले जा रहा है, कंटिन्यूस बोल रहा है, तो नहीं जाएगा। कई बार हमने ऐसी परिस्थिति भी देखी है कि कोई अपनी स्पीच दे रहा है, कोई हम्म, अपना उद्बोधन दे रहा है, करते करते उसका समय पूरा हो गया, हम्म, समय पूरा हो गया और उसका माइक की एलईडी बंद हो गई और हम्म, दूसरा व्यक्ति की स्पीच चालू हो गई, तो अगर वो बोल रहा है तो उसकी स्पीच रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। उसका एक प्रक्रिया है कि आप लिखित तौर पे आप अपनी स्पीच को, आप देखते हैं ना जहां स्पीकर बैठता है उसके नीचे सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जी, सेक्रेटरी जनरल के आगे पूरा टेबल होता है, जी, तो वो टेबल पार्लियामेंट में कहते हैं कि हमने अपनी स्पीच ले कर दी, टेबल कर दी, तो आप टेबल के अधिकारियों को दे दो, तो तब उसको रिकॉर्ड पे वो लेकर आए। वो फिर जब ओके, कार्रवाई पूरी लोकसभा की उस दिन की होगी, वो हम्म, पूरी लिखी जाएगी, तो उसमें वो स्पीच जो उन्होंने ले करी है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द लोकसभा प्रोसीडिंग्स, तो हम्म, वो उसका पार्ट हो जाएगा। हम्म, अगर आप बोलें कि मैं तो ले भी नहीं करूंगा और मेरा माइक भी, मेरा जो समय था वो खत्म हो गया और माइक बंद हो गया और मैंने बातें बोली, तो हम्म। ऑब्वियसली वो बात कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं है। यानी कि बोलने के साथ साथ एक सांसद के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्पीच लिखकर भी लाए। बिल्कुल, अगर अगर उनको लगता है कि कोई ऐसे विषय हैं जो हम्म, वो अपनी स्पीच में पूरी तरह जस्टिस नहीं कर सकता या समय के अभाव की वजह से वो पूरी बात लोकसभा में नहीं रख सकता, तो उसको लेकर देनी चाहिए। हम्म, और उसमें भी स्पीकर का अधिकार क्या होता है कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री चीज है हम्म, या कोई अनकोरोबोरेटेड, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी बात है
उस सेक्शन को स्पीकर को अंडर दिस मैनुअल ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो उसको एक्सपंज कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके, वो स्पीकर के। हम्म, बट बहुत शर्मनाक बात है और बड़ी अजीब सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं फिर भी कहे बिना रहूंगा नहीं, कि वो माननीय जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनसे भी वरिष्ठ है, हम्म, उनसे भी पहले से लोकसभा में है, और हम्म, उनको पता हो, ना केवल ये विपक्ष के, कांग्रेस के भी और दल के भी जो सदस्य, वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो पीठासीन अधिकारी बनते हैं। अब हम्म, उनको सब पता है कि उस मेज के ऊपर जो लोकसभा अध्यक्ष के सामने होती है, उस टेबल पे ऐसा कोई बटन नहीं होता जिसको हम्म, कोई कहे कि उसको प्रेस कर दिया तो राहुल जी का ये बंद हो गया, माइक्रोफोन बंद हो गया, या प्रेस कर दिया तो ऑन हो गया। ये हम्म, तो एक प्रक्रिया है जो वहां के साउंड टेक्नीशियंस जो जो पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, हम्म, साउंड टेक्नीशियन के साथ, अच्छा इसका पूरा ये ऐसा बनाया भी क्यों का, मैं आपको उसका भी थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं। बिल्कुल, हमारे साउंड टेक्नीशियन के साथ एक साउंड साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन सिस्टम, SIS के लोग बैठते हैं। ओके, अब जैसे फर्ज कीजिए एक सांसद अपनी मातृभाषा में, तमिल में बात रखना चाहता है, जिसकी इजाजत हम्म, हमारा अनुच्छेद 120 संविधान का देता है कि आप जी, अपनी बात उसमें रख सकते हैं। हम्म, तो उस केस में कोई नॉर्थ इंडिया का, या फर्ज कीजिए कोई जम्मू कश्मीर का, या इवन असम का कोई व्यक्ति है, वो हम्म, कैसे समझेगा कि तमिल में उस सांसद ने क्या बात रखी है? जी, तो साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम के माध्यम से उसकी तुरंत उसकी जो उद्बोधन है, वो इंग्लिश या हिंदी में अनुवादित होके ओ, वहां पर एक इंटरप्रेटर बोलेगा। हम्म, आप, एक सांसद माइक्रोफोन पहन के सुन सकता है इंग्लिश या हिंदी में कि हम्म, तमिल में उसने क्या बात की। एग्जैक्टली exactly. तो तो हमारी वो हमारी एक, भारत की जो संसद है वो काफी हाईटेक है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो खैर ब्रिटेन में भी मैंने अपनी कानून की पढ़ाई करी है, और मुझे तो वहां जी, भी मौका मिला। हम उनसे भी बहुत आगे हैं, ओ, टेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत एडवांस्ड है। अगर आप हमारा जो कुछ बता वोटिंग सके सिस्टम, कंपैरिजन। कंपैरिजन देखिए, वहां पर साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम उतना कारगर नहीं जितना हमारे देश में है। हमारे देश में इस समय अगर आप 15 भाषाओं में, सबसे पहले 1964 में ये साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी के लिए। ओके, उसको बढ़ाया, दायरा बढ़ाया गया और 15 भाषाओं को इंक्लूड किया गया। जी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 15 भाषा आपके दर्शकों को बता देता हूँ बिल्कुल, कि 15 भाषा होती हैं। तो तो असमीज, हम्म, बंगाली, गुजराती, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, मराठी, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू और तमिल। ये हम्म, 15 भाषाएं हैं जिसमें एक सांसद अपनी बात रख सकता है। और अगर उसको इस भाषा में कोई बात रखनी है, तो तकरीबन 1 घंटा पहले हम्म, उसको स्पीकर को नोटिफाई करना होगा कि हम्म, मैं अपनी स्पीच पार्लियामेंट की भाषा में दूंगा, जिससे SIS जो है, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम जो है, उसकी हम्म, पूरी तरीके से चीजें कर सके और उसका अनुवादन हो सके, और हाउस में जो सदस्य बैठे हैं जो वो भाषा नहीं जानते, तो हम्म, उसका इंग्लिश या हिंदी में अनुवाद सुन सके। बिल्कुल। अब मैं आना तो चाहूंगी संसद के नियमों के ऊपर, क्योंकि कल जब विपक्ष के नेता जब अपना भाषण दे रहे थे, सिर्फ विपक्ष के नेता की बात नहीं, अगर हम पिछले सेशंस को भी देखें, अभी तक के हर साल के हर सेशन के, तो कई बार रूल बुक निकलकर सामने आती है और रूल बिल्कुल बुक का रूल बुक की याद दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष से कहा जाता है कि इस रूल के मुताबिक ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो संसद में भाषण देने के, आई नो वो बहुत बड़ी रूल बुक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अगर आज के इस पॉडकास्ट में आप कुछ अहम रूल्स के बारे में बता सकें, जो अक्सर हम देखते हैं कि जिनको फॉलो नहीं किया जाता, और वो संसद के नियम है कि आपको भाषण देते वक्त उन्हें फॉलो करना है। देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जैक्टली, अब मैं कोई चिन्हित एक आधा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल नहीं इसको करना चाहता, जिससे जी, मैं कोई सेक्शन कोड करूं और लोगों को बताऊं, और हम्म, लोग वैसे ही समझ नहीं पाते हैं। तो जी, सिंपल भाषा में, हम्म, अगर एक सांसद अगर कोई अपनी बात रख रहा है, और रखते रखते कोई और सांसद उठ के उसका कोई रिबटल या उसकी कोई बात करना चाहे, तो जब तक वो सांसद अलाउ ना करे, जिसको कहते हैं यील्डिंग, अगर वो हम्म, यील्ड ना करे, तब तक वो सदस्य अपनी बात को उसको कट करके रिबट नहीं कर सकते। और या फिर अगर उसका नाम हम्म, कहीं लिया जाता है, तो उसको स्पष्टीकरण करने के लिए
पीठासीन अधिकारी को या अध्यक्ष को या जो भी पीठ में बैठा है, उसका दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को वो समय दे, वो उसको रिपट करके वो वहां बोले। ऐसे कई सारे हैं कि जिससे सुचारू रूप से और अनहिंडर्ड हाउसी प्रोसीडिंग्स चल सके, और कोई चीज ऐसे ना आए कि भाई जिससे गुमराह हो देश। क्योंकि अनुच्छेद 105, मैंने कहा कि मैं सेक्शन नहीं बोलूंगा, पर मैं ये कहे बिना रुकूंगा भी नहीं। जी। हमारा संविधान का सेक्शन आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 एक इम्यूनिटी देता है सभी ओके। सांसदों को, कि अगर वो कोई बात सदन में बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता उस अच्छा। बात को लेके। अगर वो कोई बात कह गए और वो फर्ज कीजिए किसी में डिफेमेटरी हो गई, तो कोई मानहानि का दावा या कोई ऐसा डिफेमेशन का केस उनके अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो उनको हमारा संविधान उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन क्या तो लोकसभा में कार्यवाही हो सकती है उस चीज की? नहीं नहीं, अगर अगर देखिए कोई बहुत ही गंभीर विषय है और सेंस ऑफ द हाउस जिसमें सारे सांसद बोले कि ये बहुत गंभीर है, और राइटिंग में, और जैसे एक अजेंडमेंट मोशन देते हैं कि आप सारे अपनी अजेंडमेंट मोशन क्या होता है कि उस दिन की कार्रवाई सब कुछ स्थगित करके आप इस विषय पे चर्चा करें। तो अगर वो होती है, और माननीय अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम एडहॉक कमेटी बनाते हैं, जिसको ओके। सेलेक्ट कमेटी कही जाती है, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जाती है, वो एक कुछ बिल पे भी चर्चा के लिए भी हो सकती है, या कोई ऐसा कोई विषय आ जाए उस पे भी हो जाती है, या फिर प्रिविलेज की कोई बात हो तो प्रिविलेज कमेटी में भी हो जाती है। तो उसके लिए एक प्रावधान है कि वो एक कमेटी को जाके फिर वो लोकसभा में अपनी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखेगा कि भाई हमने इन्वेस्ट इसका निष्कर्ष ये निकला है और इसमें ऐसी सजा होनी चाहिए। जैसे महुआ मित्रा जी के केस में जी। हुआ कि एक पूरी समिति बनाई गई, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल किया, और फिर उनकी सदस्यता को उनको हटाया गया। रद्द किया गया तो था। ऐसे जब प्रकरण आते हैं तब विशेष प्रकरण के केस में और विशेष अनुमति लेके लोकसभा अध्यक्ष फिर एक समिति बनाते हैं, और फिर ऐसे सुचारू रूप से चीजें चलती। जी। सो थैंक यू सो मच वीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव बहुत पॉडकास्ट, बहुत धन्यवाद। और हमें इस मुद्दे को समझाने के लिए कि आखिर जब कोई सांसद बोल रहा होता है तो माइक आखिर कौन ऑफ या ऑन करता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन थैंक यू, एबीपी लाइव पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।